हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का कुकी बारिश में भीग रहा था। अब अपने अंकल से कह रहा था, प्लीज़ हमें घर से बाहर मत निकालिए, ये घर हमारा है। हमें अच्छी तरह से पता है आपने ही कुछ किया होगा मेरे डैड और मॉम का। तो मेरे डैड और मॉम अब इस दुनिया में नहीं रहा तो हम दोनों को घर से बाहर निकाल रहे हो। हम ऐसा नहीं करने देंगे। लेकिन जंको का कुकी उसके अंकल के साथ लड़ने के लिए बहुत ही छोटा था। दोनों 15 साल के हैं। यहाँ पर तियांग कार से अपने घर की तरफ जा ही रहा था। जेब से कहता है कार रोको। तो जेब ने कहा, क्या हुआ तियांग, कार रोकने के लिए क्यों बोल रहे हो? तियांग ने कहा, उन दोनों को देखो, वो दोनों किससे लड़ रहा है, कहीं वो मिस्टर जियोन तो नहीं है ना? तो जेब ने कहा, हाँ वो ही है। तियांग ने कहा, चलो वहाँ पर, मुझे उसके साथ बात करना है। तियांग ने कहा, हे क्या हुआ, तुम उन दोनों को परेशान क्यों कर रहे हो? मिस्टर जियो ने तियांग से कहा, इसमें तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुमसे पंगा नहीं ले रहा हूँ ना, तो इसके बीच में मत आओ। ये मेरा मामला है, तुम इससे दूर रहा करो। जंकुक और कुकी ने कहा, ये नहीं हो सकता है, आप हम दोनों को घर से नहीं निकाल सकते हो, ये घर हमारा है। तियान ने कहा, क्या हुआ, तुम दोनों को घर से निकाल दिया तो तुम दोनों की यहाँ पर रहने की कोई ज़रूरत नहीं, चलो मेरे साथ आ जाओ, उसको तो मैं देख लूँगा। जंकुक और कुकी ने कहा, हमारा घर होते हुए आपके साथ क्यों जाऊँगा, और आप उनके साथ मिले हुए हो ना? त्याग ने कहा, ज़्यादा मत सोचो, अगर यहीं पर ही खड़े नहीं रहना है तो कार में आकर बैठ जाओ, वरना यहीं पर ही खड़े रह जाओगे। इसने तो तुम दोनों को अंदर नहीं आने दिया। अगर मैं भी चला गया तुम दोनों कहीं का नहीं रहोगे। इससे तो अच्छा है अभी मुझसे हाथ मिला लो, उसके बाद मैं तुम दोनों को यहाँ पर पहुँचाने में मदद करूँगा, तुम्हारे घर तुम्हें लौटा दूंगा। जंकुक और कुकी ने कहा, ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बाद में वापस ज़रूर आएंगे, उसके अंकल को धमकाते हुए कहा। जंकुक वो बहुत ही गुस्से में था, लेकिन कुकी थोड़ा सा शांत था। तियान ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो? कुकी ने कहा, कुछ भी नहीं। क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? तियान ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम होगा, तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा गुस्से में लग रहे हो, चलो शांत हो जाओ। अगर बदला लेना चाहते हो तो मुझे सब कुछ पता है, मिस्टर जून क्या कर सकता है, वो एक नंबर की घाटिया है। जनको ने कहा, आप भी कुछ कम नहीं, आपको भी देखकर लग रहा है आप बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान हो ना, आप कहीं माफिया तो नहीं हो ना? जेब ने कहा, तुमने सही समझा, वो भी एक माफिया ही है। क्या तुम दोनों ने डेविल माफिया तियांग के बारे में सुना है क्या? कुकी ने कहा, हाँ मैंने सुना है। तो जेब ने कहा, बहुत अच्छी बात है, और तुमने? जंको ने कहा, मुझे नहीं पता कौन है वो, मुझे इससे कोई डर नहीं लगता है। कुकी ने कहा, जंको चुप रहो, वो बहुत ही खतरनाक है। जेब ने कहा, वो कोई और नहीं, वो यही है जो तुम दोनों के सामने बैठा हुआ है। तियांग जंकुक और कुकी को देखता है। कुकी को बहुत ही डर लगने लगा, लेकिन जंकुक वो तो तियांग को घूरे जा रहे थे। तियांग जंकुक से कहता है, तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो क्या? जंकुक ने कहा, आप ही वो इंसान हो ना जो मेरे अंकल के साथ मिले हुए हो? अंकल ने ही आपको कहा होगा हम दोनों को यहाँ पर लाने के लिए। तियांग जंकुक की सर पर सहलाते हुए कहा, इतना ज़्यादा मत सोचो, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। तुम्हारे अंकल के लिए बहुत ही बुरा हो, लेकिन तुम दोनों के लिए नहीं, क्योंकि तुम दोनों भी तुम्हारे अंकल से बदला लेना चाहते हो। चलो अब घर पहुंच ही गया है, तो मैं कुछ बनाता हूँ, तुम दोनों कुछ खाना चाहोगे? मुझे तो अभी रामेन खाना है, और तुम दोनों? कुकी ने कहा, मुझे भी चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है। जनको ने कहा, मुझे नहीं चाहिए। जनको बहुत ही एटीट्यूड दिखा रहा था। त्याग ने कहा, ठीक है, अगर बाद में भूख लग जाए तो मुझे मत कहना, मैं तुम्हारे लिए नहीं बनाने वाला हूँ, मैं कुकी और मेरे लिए बनाऊँगा। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम्हारा नाम कुकी है ना? कुकी ने कहा, हाँ। जंकुक प्लीज़ तुम मना क्यों कर रहे हो, तुम भी हाँ कर दो ना, वरना तुम भूखे रह जाओगे। कुकी ने जंकुक से कहा। जंकुक ने कहा, कुकी अगर तुम्हें खाना है तो खा लो, वो अगर जहर दे दिया तो? कुकी ने कहा, जंकुक ऐसा मत कहो, हम दोनों यहीं पर ही रहने वाले हैं, तो यहीं पर ही खाना खाना होगा ना, भूखे तो नहीं रह सकते हैं ना, हमें बदला भी लेना होगा। जंकुक ने कहा, मैं कुछ ना कुछ कर ही लूँगा, तुम खुद के बारे में सोचो, पता नहीं तुम इतने डरपोक क्यों हो? तो जंको की बातों को सुनकर त्याग ने कहा, डरपोक वो नहीं, डरपोक तुम हो, इसलिए अपनी इस सिचुएशन को सामना नहीं करना चाहते हो, भागना चाहते हो। क्योंकि कोई सिचुएशन का सामना करना आता है, वो सामने की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रहा है, और तुम अब इसे हार मान लिया, वरना ऐसा क्यों करते? जंकुक भी त्याग से कुछ नहीं कहता है। कुकी ने कहा, उसे भी खाना चाहिए, क्या आप बना लोगे? त्याग ने कहा, ठीक है, तुम बोल रहे हो इसलिए मैं बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बनाता। उसके बाद त्यांग तीनों के लिए नमन बनाता है, और तीनों खाना खाने बैठ जाते हैं। कुकी बहुत ही प्यार से खा रहा था।
तियांग कुकी को देखे जा रहे थे। जंगकुक वो तियांग को घूरे जा रहा था गुस्से में। तो तियांग ने कहा, क्या हुआ, मुझे गुस्से में क्यों घूरे जा रहे हो तुम? खाना खा लो वरना वो ठंडा हो जाएगा, अच्छा नहीं लगेगा। जैसे ही खाना खाना ख़त्म हो जाता है, कुकी ने तियांग से कहा, मैं बहुत थक गया हूँ, क्या मुझे सोने के लिए किसी रूम मिलेगा? मैं नीचे भी सो सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने कहा, ऐसा क्यों करोगे, मेरे घर पर रूम की कमी नहीं, तुम दोनों को अपना अपना रूम मिल जाएगा। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, कुकी और मैं एक ही रूम में रहने वाले हैं। पता नहीं क्यों आप हम दोनों को अलग रूम में रखना चाहते हो, कहीं हम दोनों को मारने का इरादा तो नहीं है ना? हम दोनों साथ में रहेंगे तो मार नहीं पाओगे। तियांग ने कहा, ठीक है जैसा तुम्हें लगता है, तुम तो बहुत होशियार हो। ठीक है तुम दोनों एक ही रूम में जाकर सो जाओ, मुझे लगा तुम दोनों को प्राइवेसी चाहिए होंगे, लेकिन नहीं, तुम दोनों को तो साथ में रहना है। तो उसके बाद जंगकुक और कुकी एक ही रूम में सोने के लिए आ जाता है। कुकी ने कहा, जंगकुक तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वो हमारी हेल्प करना चाहता है। जंगकुक ने कहा, कहीं तुम इसके प्यार में तो नहीं गिर गए ना? कुकी भूल मत जाना यहाँ पर हम क्यों आए हैं, हमें अंकल से बदला लेना होगा, समझ गया ना तुम? कुकी ने कहा, जंगकुक मैं समझ गया, लेकिन तुम इतना अनपेशेंट मत हो, थोड़ा सा पेशेंट रखो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जंगकुक ने कहा, तुम पेशेंटली काम करता रहो, लेकिन मुझे बहुत जल्दी है, जितनी जल्दी हो सके मैं अंकल की जान ले लूँगा। कुकी ने कहा, देखो हमें कोई क्राइम नहीं करना है, हम अभी तक एडल्ट भी नहीं है, हम गन को नहीं पकड़ सकते हैं। जंगकुक ने कहा, किसने कहा, अब तो हम माफिया के घर में हैं और हमें गन भी मिल जाएगा, मैं अंकल को अपने हाथों से मारूंगा। जंगकुक की बात सुनकर कुकी ने डरते हुए कहा, प्लीज़ ऐसा मत करना। जंगकुक ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कुकी ने कहा, मैं बाहर जा रहा हूँ टेरेस पर, मुझे सोना नहीं है अभी, मुझे नींद नहीं आ रहा, तुम सो जाओ मैं बाद में आ जाऊँगा। उसके बाद कुकी टेरेस पर आ जाता है। यहाँ पर तियांग भी बैठा हुआ था, वो ड्रिंक कर रहे थे। कुकी को देखकर तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तक सोए नहीं? मुझे लगा तुम दोनों सो गए होंगे। कुकी ने कहा, मुझे नींद नहीं आ रहा था। तियांग ने कहा, क्या इसको पीना चाहोगे, इसको पीने के बाद तुम्हें नींद आ जाएगा। कुकी ने कहा, क्या ये क्या है? तियांग कुकी से कहता है, इसको पीने के बाद बहुत ही शांति मिलता है, जितनी भी टेंशन है वो दूर हो जाता है, और जो तुम नहीं कर पाते हो ना वो भी कर लेते हो, इसमें इतना पावर है। इसको पीने के बाद हर किसी को खुशी मिलता है, तुम्हें भी बहुत सारा खुशी मिलने वाला है, क्या तुम इसको पीना चाहोगे? लेकिन तुम इसके लिए अभी तक तैयार नहीं होंगे, तुम तो सिर्फ 15 साल के हो ना? कुकी ने कहा। तो तियांग ने कहा, 3 साल बाकी है तुम्हें इसको पीने के लिए। कुकी कहता है, क्या मैं इसको थोड़ा सा ट्राई कर सकता हूँ, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे नींद नहीं आ रहा, मैं डैड और मॉम को भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बदला लेना है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे करूँ, मुझे हिम्मत के लिए और अपने आप को शांत करने के लिए इसकी ज़रूरत है, क्या मुझे थोड़ा सा मिल जाएगा? एक घूट। तियांग ने कहा, ठीक है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगा। कुकी ने कहा, ठीक है थोड़ा सा। उसके बाद तियांग उसको थोड़ा सा देता है, लेकिन कुकी को इतना अच्छा लगा कि वो तियांग के हाथ से बॉटल छीन लेता है और एक घूट से सब कुछ पी लेता है। तियांग ने कहा, ये तुमने क्या कर दिया, तुम्हें इतना नहीं पीना चाहिए था कुकी, देखो मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर चलता हूँ। लेकिन कुकी ने तो तियांग के कपड़ों में ही उल्टी कर दिया। तियांग ने कहा, मुझे इसको साफ करना होगा। कुकी के कपड़े भी खराब हो गए थे। तियांग उसको वॉशरूम में लेकर आता है, उसके बाद कुकी को साफ करने लगता है, उसके कपड़े उतारा। कुकी तियांग की बॉडी पर किस करने लगा। तियांग कुकी की माउथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, तुम होश में नहीं हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो तुम इसके लिए अभी भी बहुत छोटे हो। कुकी ने कहा, नहीं तुम मुझे पसंद हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, प्लीज़ मुझे मत रोको, मुझे खुशी मिलता है तुम्हारे सामने और मैं खुश रहना चाहता हूँ, मुझे और दुख नहीं झेलना है, प्लीज़। उसके बाद तियांग और जंगकुक बहुत ही क्लोज हो गए। दोनों बाथ टब पर बैठा हुआ था, क्योंकि तियांग के लैंप पर बैठे हुए थे और तियांग उसकी लिप पर किस किए जा रहा था। दोनों ही बाथ टब पर बैठकर ही इंटीमेट हो रहे थे। उसके बाद तियांग और जंगकुक वॉशरूम के हर कोने पर दोनों की इंटीमेसी की आवाज़ को छोड़ने लगता है, जो जंगकुक बाहर से सुन लेता है। जंगकुक ने वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहा, मिस्टर तियांग, क्या आप अंदर हो? आपके साथ कौन है? कुकी कहाँ है? वो मुझे नहीं मिल रहा। तो तियांग कुछ नहीं कह रहा था। जंगकुक ने फिर से पूछा। तियांग वो पर्दे को हटा देता है। उसके बाद जंगकुक को शीशे में से दिखने लगता है। कुकी तियांग की गोद में बैठा हुआ था। दोनों बहुत ही क्लोज थे। जंगकुक ने कहा, ए तुमने क्या कर दिया कुकी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था, आखिर तुम इसके पास क्यों ही गए थे तुम, और इसके इतने करीब क्यों हो तुम? तो ऐसे दिन गुजरने लगे। कुकी
और जंगकुक को तियांग ने स्कूल में एडमिट कर दिया। दोनों फिर से स्कूल जाने लगा। कुकी को तियांग से प्यार हो गया। तियांग भी कुकी को प्यार करने लगा। लेकिन जंगकुक दोनों को अलग करने के लिए बहुत ही कोशिश करता है, लेकिन फिर भी दोनों को अलग नहीं कर पा रहा था। कुकी को तियांग से बहुत ही खुशी मिलता है। वो खुश रहना चाहता है अपने रिश्ते को लेकर। लेकिन जंगकुक के दिल में तो आग चल रहा था उसके अंकल से बदला लेने का। वो अपनी डैड और मम की खून के बदला लेना चाहता है। तियांग स्कूल आ गया था जंगकुक और कुकी को लेने के लिए। कुकी वो वॉशरूम गया हुआ था और यहाँ पर जंगकुक बेंच पर बैठा हुआ था। लेकिन आज जंगकुक को देखकर कुकी ही लग रहा था। तियांग ने ध्यान नहीं दिया। जंगकुक ने आज चश्मा नहीं पहना था। वो बहुत ही मासूम बनकर बैठा हुआ था और कुकी की तरह ही एक्ट कर रहे थे। तियांग को देखकर तो जंगकुक और भी एक्टिंग करने लगा। तियांग को लगा यही कुकी है। तियांग बेंच पर बैठ गए और जंगकुक को अपनी गोद में बैठा लिया। जंगकुक जैसे अपनी लिप को पाउट कर लेता है। तियांग ने जंगकुक की लिप पर किस कर लिया कुकी समझकर। कुकी जैसे वॉशरूम से बाहर आता है। दोनों को क्लोज देखकर कुकी को बहुत बुरा लगा। कुकी को लगा तियांग उसके साथ चीट कर रहा है और जंगकुक ने अपने भाई के साथ ही ऐसा कैसे कर लिया। कुकी की आंखों में आंसू आ जाता है। यहाँ पर जैसे वो जा रहा था मिंगहाओ ने कुकी को रोकते हुए कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? तुमसे मिलने कोई आया है। वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। कुकी ने कहा, कौन? तो मिंगहाओ ने कहा, और कौन? तुम्हारी माफिया बॉयफ्रेंड जो तुम्हारे लिए यहाँ पर आया है, तुम्हें ढूंढ रहा था। तो मैंने कह दिया कि तुम वॉशरूम गए हो। तो कुकी ने कहा उसको पता होने के बाद भी वो उसके साथ किस क्यों कर रहा था, जबकि मिंगहाओ ने पहले ही बोल दिया था। तियांग वो कुकी समझकर जंगकुक से कहता है, जंगकुक कहाँ है? वो आज नहीं दिख रहा है। शाम हो गया है, क्या वो घर नहीं जाएगा? देखो बहुत लेट हो रहा है। और कहाँ कहाँ ढूंढे उसे? जंगकुक ने कहा, मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। तो तियांग ने कहा, देखो तुम कुकी ही हो ना? क्योंकि अब तियांग को शक होने लगा। कुकी कभी ऐसा नहीं कहता, पता नहीं वो कहाँ चला गया। कुकी तो बल्कि तियांग से ही कहता, कैसे भी करके जंगकुक को ढूंढना होगा। वो कहाँ जा सकता है? वो रोने लग जाता। लेकिन जंगकुक ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। एक बात बोलते हैं ना कि किसी को कॉपी कर सकते हो लेकिन हूबहू कॉपी नहीं कर सकते हो। रियल जो है वो हमेशा रियल ही रह जाता है, कॉपी कॉपी ही होता है। वैसे जंगकुक कभी कुकी नहीं बन पाएगा, ना ही कुकी जंगकुक बन पाएगा। जंगकुक वो आखिरी में तियांग से कह ही देता है कि वो जंगकुक है। वो कुकी और इसे अलग करने के लिए ऐसा किया है। कुकी ने उन दोनों को किस करते देखा, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके और तियांग से कहता है, अब तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करने वाला है। जितना मैं कुकी को जानता हूँ वो आपके करीब कभी नहीं आएगा। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने ऐसा क्यों किया? उसको ऐसा लग रहा हो कि मैंने चीट किया है। मैं सिर्फ कुकी से प्यार करता हूँ, तुमसे नहीं। तुम बहुत ही बुरे हो। जंगकुक ने कहा, आप ये सब कुछ बोलकर क्या होगा? अब तो वो आपको गलत समझ रहा होगा ना। अब चाह कर भी उसके करीब नहीं जा पाओगे। मैं तो यही चाहता था, मैं जो चाहता था वो तो हो गया। अब आप चाह कर भी उससे अपने क्लोज नहीं लेकर आ पाओगे। अब जो होना था वो तो हो गया। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम बहुत, मैं तुम्हें बाद में देख लूँगा। उसके बाद तियांग कुकी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तियांग ने देखा कि कुकी एक रास्ते की बेंच पर बैठा हुआ है। उसकी आंखों पर आंसू थे। तियांग ने कुकी से माफ़ी मांगा और उसे सब कुछ बताया। उसके बाद कुकी से कहा कि जंगकुक क्या चाहता है। कुकी ने कहा, क्या वो ऐसा कहा है क्या? लेकिन आपने उसको किस क्यों किया? आपको जंगकुक और मुझ में फ़र्क नहीं समझ में आता है क्या? कहीं आप उससे प्यार तो नहीं करने लग गए हो? आप कैसे प्यार करते हो मुझसे? क्या आप मुझे नहीं पहचान पाए? आप हम दोनों में से फ़र्क नहीं समझ पाए क्या? अगर आप ही नहीं फ़र्क समझ पाओगे तो दूसरा क्या करेगा? आपने ये कैसे कर लिया? मुझे आप पर भरोसा करना चाहिए या नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि आप मुझसे प्यार करते हो और मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ। इसलिए मैं आपको माफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपको पहले और आखिरी मौका दे रहा हूँ। तियांग ने कहा, कुकी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहने के बाद तियांग कुकी की लिप पर किसकाता है। वो दोनों घर पहुँच चुका था। जंगकुक ने तियांग और कुकी को किसकाते देख लिया। जंगकुक ने कहा, मैंने इतना कुछ करने के बाद भी दोनों साथ आ ही गए। आखिर मेरा इतना कुछ करने के बाद वो दोनों इतना क्लोज कैसे हो सकता है? कुकी तुम मुझसे इतना प्यार करने लग गए हो क्या कि तुम्हें मेरी भी फिक्र नहीं? तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। तुम मेरे भाई हो, तुम्हें मेरी बात सुनना चाहिए ना कि उसके। तियांग कुकी से कहता है, मैं कार पार्क करके आता हूँ, तुम घर के अंदर जाओ, जाकर फ्रेश हो जाओ। तुम बहुत थक गए होंगे, मैं अभी आ जाता हूँ। कुकी ने कहा, ठीक है। जंगकुक कुकी का रास्ता रोक लेता है और उसे कहता है, तुम्हें हो क्या गया है कुकी? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने उस पर भरोसा कर लिया, उसने मुझे किस किया है। कुकी ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, तुमने ही मजबूर किया है।
जंको ने कहा कुकी, अगर वो तुमसे प्यार करता ना तो तुम में और मुझ में फ़र्क समझ पाता। वो तो तुम्हें भी नहीं पहचानता है। उसने मुझे तुम्हें समझकर किस कर लिया और तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें उससे प्यार नहीं करना चाहिए। वो एक नंबर का हार्टलेस माफिया है। एक डेविल माफिया से तुम शादी करना चाहते हो। कुकी ने कहा, जंकुक तुम ऐसी बातें कैसे कर सकते हो। तुम्हें तो मुझे खुश देखकर खुश होना चाहिए जंकुक। जंकुक ने कहा, कुकी अगर वो तुमसे प्यार करता है तुम्हें और एक बार ट्राई कर लेना चाहिए कि वो तुम्हें पहचानता है या नहीं। कुकी ने कहा, इसका क्या मतलब है। जंको ने कहा, देखो तुम्हारी जगह पर मैं वॉशरूम में होने वाला हूँ, ठीक है। मुझे पता है तुम्हारे रूम की वॉशरूम में अभी तियांग आने वाला है और वो तुम्हारे पास ही जाएगा। अगर वो तुम्हें पहचान लेता है यानी मुझे पहचान लेता है और वो समझ जाता है कि मैं कुकी नहीं हूँ और मैं जंकुक हूँ, तो तुम समझ जाना कि वो तुमसे प्यार करता है। इस बार भी तियांग को अगर धोखा हो गया, वो मेरे साथ ही वो सब कुछ करने लगा जो तुम्हारे साथ करने वाला है, तो तुम समझ जाना कि उसका प्यार तुम्हारे लिए रियल नहीं है। वो तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है, तुम्हारे फ़ायदा उठा रहा है। कुकी ने कहा, जंकुक मुझे ऐसा नहीं करना है। मुझे इतना घटिया गेम में शामिल नहीं होना है, समझ गए तुम। जंकुक ने कहा, कुकी तुम्हें मेरी बात मान नहीं पाएंगे। अगर तुम मुझे अपना भाई मानते हो तो वरना मैं यहाँ से दूर चला जाऊँगा, तुम मुझे कभी ढूंढ नहीं पाओगे। कुकी ने उसके बाद कहा, ठीक है। वो मान जाता है क्योंकि जंकुक को खोना नहीं चाहता है। एक वो ही तो है उसकी फैमिली। उसके बाद जंकुक कुकी की जगह पर वॉशरूम में आ जाता है। तियांग वो रूम में आने के बाद ही वॉशरूम में नॉक करता है। जंकुक ने दरवाज़ा खोला। तियांग वो अंदर आ जाता है और जंकुक के हाथ पकड़कर दीवार के साथ कस के पकड़ लेता है। उसकी लिप पर किस करने लगता है, लेकिन तियांग को एहसास हो गया कि ये कुकी नहीं, तो उसे दूर हो गए और उसे झटकते हुए कहा, जंकुक तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो कुकी के रूम में। कुकी कहाँ है। कुकी बाहर था। उसके बाद कुकी ने जंकुक से कहा, अब तो तुम्हें यकीन हो गया है ना कि तियांग मुझसे प्यार करता है। देखो उसने मुझे पहचान लिया कि तुम मैं नहीं हो और मैं तुम नहीं हो। अब तुम क्या कहोगे जंकुक। जंकुक ने कहा, ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद कुकी और तियांग अपने रूम में थे। तियांग कुकी को बाहों में लेकर लेटा हुआ था। उसकी फोrehead पे किस करते कहा, माई लव मुझे माफ़ कर दो, मैं आज फिर से गलती करने वाला था क्या। कुकी ने कहा, तियांग कोई बात नहीं, हम दोनों एक जैसे ही है, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझे पहचान लिया। तियांग ने कहा, हाँ लेकिन कुकी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो मैं जंकुक को भी पसंद करने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। मुझे तुम दोनों में फ़र्क करना नहीं आता है। सच कहूँ तो तुम और वो मुझे एक ही लगते हो और मैं तुम दोनों के लिए बहुत ही वीक फील करता हूँ। ऐसा क्यों मुझे नहीं पता, कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा। जंकुक ने इस बात को सुन लिया। बाहर से उसकी आंखों में से आंसू आ जाता है। कहीं ना कहीं जंकुक भी तियांग से प्यार करने लगा और इसीलिए वो उसके करीब जाना चाहते थे। तो जंकुक ने फैसला किया है वो कुकी और तियांग की लाइफ से बहुत दूर चला जाएगा। कुकी ने जैसे सुना कि तियांग कुकी और जंकुक दोनों को ही पसंद करता है, कुकी ने कहा, तो ये तो खुशी की बात है ना, हम तीनों साथ में रह सकते हैं। मुझे जंकुक और मुझ में से किसी एक को तुम्हें चुनने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम हम दोनों के साथ रह सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तियांग ने कहा, क्या। कुकी ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तियांग ने कहा, लेकिन कुछ देर पहले तुम गुस्सा कर रहे थे जब मैं तुम दोनों में से किसी एक को पहचान नहीं पाया। कुकी ने कहा, वो अलग बात था, लेकिन अब तुम मुझसे भी प्यार करते हो, उससे भी प्यार करते हो, तो एक खुशी की बात है। मैं अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ तीनों अब फैमिली बनकर रहना चाहते हैं। जंकुक अपने सामान लेकर जा रहा था। कुकी ने कहा, जंकुक तुम कहाँ जा रहे हो। तो जंकुक ने कहा, कुकी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता हूँ, मैंने सब कुछ सुन लिया। कुकी ने कहा, सब कुछ सुनने के बाद भी तुम जा रहे हो। हम नहीं चाहते कि तुम चले जाओ, हम तीनों साथ में रहेंगे। जंकुक ने कहा, क्या ये तुम चाहते हो। कुकी ने कहा, मैं चाहता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। कहीं तुम्हें भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना जंकुक। तियांग के साथ मेरे रहने से। जंकुक ने कहा, मुझे क्या प्रॉब्लम हो सकता है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं। तियांग ने दोनों को हक कर लिया। टाइम को स्किप करते हुए तीनों डिनर करने बैठा हुआ था। तियांग, जंकुक और कुकी तीनों ही मुस्कुरा रहे थे। तीनों ने बदला ले लिया मिस्टर जियोन से। तियांग ने कहा, कुकी मैं समझ नहीं पाया तुमने कैसे कर दिया। मुझे लगा जंकुक ने ऐसा किया होगा, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम्हारे हाथ पर गन है और तुमने अपने अंकल पर शूट किया, मैं तो हैरान रह गया। जंकुक ने कहा, मैं भी हैरान रह गया, मैं इतने दिनों से सोच रहा था लेकिन मैं भी नहीं कर पाया, लेकिन कुकी ने वो करके दिखाया। आखिर तुम इतने शांत रहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक आग है जो अभी बाहर निकल आया है। कुकी ने कहा, मुझे उनको देखकर ही गुस्सा आ गया, मुझे मेरे डैड और मॉम याद आ गए और मुझे पता नहीं क्या हो गया, मैंने सच में उनको मार डाला। अब जगह मुझे सुकून मिल रहा है। तियांग ने कहा, आखिर तुम दोनों मेरे ही हस्बैंड हो,
इतने बहादुर जो हो। तीनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करता है और ड्रिंक को शेयर करता है। तो गाइस यही परी दी एंड कहता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।